इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धातु और अधातु के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ये क्लास 10th के लिए है और इसके अलावा आप जो भी एग्जाम देते हो सबके लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। फिर एक किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम हो जाता है और उसके साथ लिथियम, ये तीनों क्या है कि ये तीनों को ही केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। उसके बाद है कि कौन सी अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ना, उसको भी हम लोग पानी में डुबा कर ही रखते हैं। अब देखो, इसको मिट्टी तेल से निकाले यानी केरोसिन तेल से निकाले या फिर इसको हम लोग पानी से निकाले, दोनों ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देती है। फिर कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो उसको कांसा कहते हैं। आप देखो, जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उसमें कांस्य युग उसको कहा जाता है। तो वही ताम्र और टीन को मिलाकर उस धातु से वो लोग चीज़ों का उपयोग करते थे। फिर सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, तो उसको सोल्डर कहते हैं। याद रखना, सीसा और टीन से क्या होता है, सोल्डर होता है। सीसा यानी पीबी किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को ही चाकू से काटा जाता है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे आसान काटना किसको होता है, सोडियम को। और अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं रहेगा तो हम उन दोनों को देख लेंगे। फिर है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो वो बॉक्साइट है। फिर है कि शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो ये धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है। फिर शुद्ध सोना होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। फिर सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, यानी जो सिल्वर हो जाता है और जो कॉपर हो जाता है वो सबसे अच्छा उष्मा का चालक है, विद्युत का भी। फिर लेड उष्मा का, तो लेड जो होता है जिसको हम लोग सीसा कहते हैं, पीबी से लिखा जाता है, वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। उसी तरीके से एक मिनट, ये वाला हो गया, ये वाला हमें पढ़ना है ना। तो एक्वारेजिया के किस दो अम्ल को ताजा मिश्रण है। तो जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो दोनों को मिलाते हैं तो ये एक्वारेजिया बन जाता है। फिर कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो जो ब्रोमीन होता है वो कमरे की ताप पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है। और कमरे का अगर पूछ दे कि नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, तो 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है नॉर्मली। फिर है कि धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होती हैं। तो दाईं ओर केंद्र में, ठीक है, दाईं ओर बीच में क्या होती है, धातुएं आवर्त सारणी में, यानी एटॉमिक जो टेबल है उसमें रहता है। फिर है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुणधर्म का क्या नाम है। तो इसको आघात वर्धनता कहते हैं, ठीक है, जब उसको पीट कर हम लोग पतला चादर के रूप में बनाते हैं। और वही अगर उसको खींच के तार की तरह बनाने की बात कहें तो उसको कहते हैं तन्यता, ठीक है। फिर धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बना देते हैं। फिर कि धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो धातुओं के ऑक्साइड को भस्म कहा जाता है, यानी क्षार, वही बात है। फिर सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो जो सोडियम है ना, वो सबसे क्रियाशील धातु है। फिर है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ठंडे जल के साथ में ये सब बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो जो कैल्शियम होती है बहुत हल्की होती है और जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो ये तैरने लगती है। कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो आप देखो, जो ब्रोमीन होता है ये एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद है कि वो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। हीरा भी इसी में आता है। फिर धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक होता है, नहीं तो पता चला कि वो पकेगा ही नहीं अगर उष्मा का चालन ही नहीं करेगा। तो कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती, पहले ही बताया, सोडियम लिथियम तीनों, ये तीनों के गुणधर्म ना एक ही टाइप के, सोडियम के, पोटेशियम के और लिथियम के। जो पोटेशियम होता है, इसको एक मिनट में बता देती हूँ। सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, आप S से नहीं ढूंढने लगना, सोडियम को याद रख लेना। ये एटॉमिक नंबर और जो टेबल होता है एटलीस्ट आपको 15 तक कम से कम याद होने चाहिए। तो सोडियम Na, के से, पोटेशियम ये जो है वो के से होता है और लिथियम Li से। ये तीनों सेम मतलब टाइप के रिएक्ट करते हैं।
इनमें कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो होती है वो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको पारा भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये थर्मामीटर में होता है। फिर है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का जो गलनांक है वो बहुत कम है, यानी बहुत थोड़े से टेम्परेचर में ये पिघलना स्टार्ट कर देता है। जैसे बटर होता है ना, जिसको हम लोग नॉर्मली चाकू से काटते हैं, सेम सोडियम वैसे ही होता है। जबकि आप देखो ये धातु है, धातु क्या होता है कि कठोर होता है, हमने उसके गुणधर्म में पढ़ा, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तो वो कितना मजबूत होता है, लेकिन ये बटर की तरह होता है। फिर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इससे कठोर कुछ है ही नहीं। फिर एक कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो आयोडीन। जो आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीरा हो गया, ये सब है अधातु, बट ये सब चमकीला होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। और सबसे अच्छा उष्मा का कुछ सुचालक की बात करें या फिर विद्युत का, तो वो हो जाएगा चांदी। ठीक है। फिर है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, तो इसको अगाध वर्धनता कहते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं, मैंने बताया था। फिर अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है तो वो चमकदार होती है। फिर लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक, जिसको हम लोग Zn से लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसकी पतली लेयर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय।